बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम लोग कर रहे थे सीक्वेंट एंड सीरीज़ वाला चैप्टर। तो इसमें मैंने आपको बताना था कि ये जो सीक्वेंट एंड सीरीज़ वाला चैप्टर है, इसमें से डेफिनेशन आती हैं या एक ना एक थ्योरम आ रहा है। जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा ना कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, या इसको हम लोग बोल देते हैं कि काशी क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ये काशी क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और एक डेफिनेशन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की, ठीक है। तो नेक्स्ट मतलब कि इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से सिर्फ थ्योरम्स ही हैं, जस्ट आपने उनको रीड कर लेना है। तो इसमें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इधर तक हमारा तो काम हो चुका था। अब ये 7.9 है थ्योरम। आपने इसकी स्टेटमेंट को ये सिर्फ रीड कर लेना है कि थ्योरम उसने दिया हुआ, इसका प्रूव नहीं किया, सिर्फ बताया ही उसने कि जी लिमिट एफ एन इज इक्वल टू एक्स हो तो सुप्रीमम अगर हम इसका लें तो यूनिफॉर्मली होगा। तो इसको सिर्फ आपने रीड कर लेना, ठीक है, इसका कोई प्रूव नहीं करना। फिर नेक्स्ट ये वाला थ्योरम आ जाता है। तो इस थ्योरम को देखें, कहता है जी सपोज एफ एन सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन डिफाइंड ऑन ई एंड सपोज एफ एन इन टू एक्स स्मॉल लेस देन इक्वल टू एम एन। फिर कहता है कि देन समेशन एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन ई इफ समेशन एम एन कन्वर्जेस। मतलब कि इसमें प्रूव ये करना है, कहता है कि अगर ये एम एन कन्वर्ज करेगा तो ये भी फिर ये समेशन एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस करेगा। तो मतलब इसका जो कहता है नोट दैट द कन्वर्स इज नॉट एसेटेड, मतलब कि इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं हो सकता। कि यही होगा कि अगर समेशन एफ एन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है तो फिर ये समेशन एम एन कन्वर्ज करेगा। ये नहीं होगा कि जी अब समेशन एम एन कन्वर्ज करेगा तो ये भी करेगा, मतलब कि इन्वर्स जो इसका है वो नहीं होल्ड करेगा, ठीक है। तो अब हमने ये शो करवाना है कि अगर समेशन एफ एन कन्वर्ज कर रहा है तो ये भी करेगा। तो फिर उसके लिए कहता है कि जी इफ़ समेशन एम एन कन्वर्जेस देन फॉर आर्बिट्री एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। उसने कहा कि अगर समेशन एम एन कन्वर्ज कर रहा है तो उसने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो कन्वर्जन की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है? कन्वर्जन की डेफिनेशन यही होती है कि जी समेशन एफ आई एक्स लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट हो। तो इधर चूँकि एफ हमें गिवन था, एफ कितना इधर ऊपर दिया हुआ है कि एफ की जगह हमने ये लिया है एम, मतलब जो भी फंक्शन है कैपिटल एम है, जैसे ये कंडीशन ऊपर दी हुई है, ठीक है। तो ये लेस देन इक्वल टू, क्योंकि मार्ट था तो लेस देन इक्वल टू एम हो गया, एम लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट हो गया। इधर इसने कह दिया कि प्रोवाइडेड दैट एम एंड एन आर लार्ज इनफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेशन ऑफ फॉलो फ्रॉम थ्योरम 7.8, ठीक है। अब ये 7.8 थ्योरम आप लोग देख लें कि ये किधर है, उसके अकॉर्डिंग ये उसने लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट तो आपने ऐसे नहीं लिखना पेपर के अंदर, आपने 7.8 थ्योरम अब कौन सा है, वही जो हमने लास्ट टाइम किया ये वाला। अब आपने क्या करना है कि 7.8 थ्योरम की ये स्टेटमेंट आपने उधर लिखनी है। आपने ऐसे नहीं लिखना कि जी बाय थ्योरम 7.8, आपने इस थ्योरम की ये जो स्टेटमेंट है सारी, ये स्टेटमेंट सारी उधर लिख देनी है, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ये भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। क्योंकि वो थ्योरम यही था ना कि अगर कन्वर्ज हो यूनिफॉर्मली तो एफ एन माइनस एफ एम एक्स लेस देन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो वो उधर हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो उसका आपने इधर थ्योरम 7.8 की जगह आपने फ्रॉम इधर ब्रैकेट लगा के वो आपने वो थ्योरम लिख देना इधर, ठीक है। ये छोटा सा एक थ्योरम में 2 नंबर का आ सकता है, ठीक है। तो इसको आपने देखना है। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह मज़ीद करेंगे। अब चूँकि ये हमारा काम थोड़ा रह गया है तो इसलिए मैं ना अब स्लो ही काम करवा रहा हूँ कि ज़्यादा हमें कोई इतनी जल्दी नहीं है अब कि हमारा ऑलमोस्ट ये लास्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर का भी ये ऑलमोस्ट ये भी ख़त्म होने वाला है, इसमें भी कोई इतना काम नहीं है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं जो भी हुआ इससे नेक्स्ट हम लोग कर लेंगे। अभी ये आज आप छोटा सा ये जो थ्योरम है तो इसको आप लोग अंडरस्टैंड करना, ठीक है। लास्ट चैप्टर है हमारा, कोर्स एक तरह से समझो कि आप मतलब कि ख़त्म ही हो चुका है। तो आप रिवीजन कर दो, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम्स आपको पता है तो रेगुलर ही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए आप अपनी रिवीजन शुरू कर दो, स्टार्ट से अपना रिवाइज़ करो सिलेबस, ठीक है। और दूसरा मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ पहले दिन से कि जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है ना, असाइनमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। असाइनमेंट्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन ऑल टू ऑल सारे आपका सिलेबस का हिस्सा है, और उन क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन मतलब कि उनमें से लाजमी 1-2 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो इसलिए आपने क्या करना है, असाइनमेंट्स जो आपने मुझे सबमिट करवाई हैं उसको आपने अपने पास सेव रखा है। तो अगर नहीं किसी के पास कोई सेव है तो मुझे बता दें, मैं उसको असाइनमेंट दोबारा भी सेंड कर दूंगा। तो इसलिए असाइनमेंट सबके पास सेव होना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो आपके फाइनल एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह इसको मज़ीद करेंगे, तो आप अपनी रिवीजन शुरू कर दें। तो नेक्स्ट हम लोग इसको मज़ीद जो चैप्टर जो हमारा रहता है इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।